स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए इकोसिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई सीख सके, और हम जिस जगह में है वह है आरका जैन यूनिवर्सिटी का वह कैंपस, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग आना जाना कर रहे हैं क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा आप देखिए, बच्चे के लिए वह माहौल दिया गया है कि अगर आप क्लास में भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इस क्लास के बाहर जो कैंपस एरिया है वहाँ पर भी बैठ के आप गप करके पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूरी है। और यह कैंपस है जिसमें इस कैंपस के जो बेनिफिट है, क्या क्या इस कैंपस में है, उसका बोर्ड लगा गया है। बच्चे तो इस कॉलेज में ज़रूर आते हैं, वह तो समझ सकते हैं, लेकिन जो बाहर से विजिटर आ रहे हैं वह भी इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है। वर्कशॉप, क्रिकेट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल है, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, और भी अलग अलग सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लॉक है, और भी जिम है, बहुत सा चीज़, मतलब स्पोर्ट्स को बहुत अधिक ध्यान दिया गया। बच्चे को स्वस्थ रखना बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे स्पोर्ट्स में, क्या, क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे को स्पोर्ट्स में रखना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे भटके नहीं, नशा में नहीं जाए। तो यह कॉलेज का मेन थीम है कि बच्चे को कम से कम पढ़ाई के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा समय रहता है उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए। तो बच्चे क्या होता है कि उससे दो फायदा होता है, उनके पास फिजिकल में अच्छे रहेंगे और बच्चे का ध्यान भटकाए नहीं जा सकता है। या डस्टबिन का भी प्रबंध किया गया है, गार्डन को सजाया गया है। बस का आप देख सकते हैं कि बस पूरी तरह लग चुके हैं। बस के ड्राइवर और उसके पूरी टीम है, यह स्टाफ है, पूरी तरह डिसिप्लिन से सिक्योरिटी है। यही मेन गेट है जहाँ से बच्चे आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ डिसिप्लिन से है। क्लासरूम में जाएंगे, सिक्योरिटी सिस्टम में आप देख सकते हैं बच्चे पूरी तरह डिसिप्लिन में है, और बच्चे किसी भी तरीक़ा से कोई भी आपको हुड़दंग नहीं दिखेगा, क्योंकि बच्चे को यह सोच के पढ़ाया जाता है, और बच्चे भी यह सोच के पढ़ रहे हैं कि हमें इस कॉलेज के बाद हमें अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, नेशन के लिए और अपने स्टेट के लिए कुछ बन के दिखाना है। और इसीलिए यह कॉलेज को नेक्स्ट सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया गया है। आइए कॉलेज का क्लासरूम में जाते हैं, उस क्लासरूम में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, वह भी जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन यह आपको कॉलेज का वह जगह है जहां पर कोई भी विजिटर आ रहे हैं, उनकी पेरेंट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले कॉलेज में यही चीज़ आपको दिखेगा कॉलेज में, कि बच्चे का जो क्लासरूम है, जो व्हीकल है, जो बच्चे हैं वह कैसे आचरण कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, वह बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चियों की संख्या बहुत अधिक है इसमें। और कहाँ से आए पढ़ने के लिए? बोकारो से। कैसे लगा इतना दूर से पढ़ने के लिए आए हैं? अच्छा लगा। कैसे करके नॉलेज मिला कि जब अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं? एक्चुअली ये लोग काउंसलिंग करने के लिए मेरे स्कूल में आए थे। हम सेंट जेवियर्स में हैं वहाँ पे, तो ये लोग काउंसलिंग करने आए थे, तो वहाँ से पता चला कि आरका जैन, और आरका जैन का नाम तो सुने ही थे। क्या चीज़ के क्लास कर रहे हैं आप? MBA का। MBA जी। क्या ड्रीम है? ड्रीम तो मेरा अपना स्टार्टअप करने का है, लेकिन बजट में पहले कुछ टाइम नौकरी करेंगे, कैपिटल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्टअप करने का सोचे हैं, क्योंकि पूरा लाइफ तो नौकरी हो नहीं पाएगा हमसे। क्या पापा आपके बिजनेसमैन है क्या? नहीं, पापा मेरे सर्विस में ही थे, लेकिन अभी रिटायर हो गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अश्मित कुमार सिंह। बहुत अच्छा, आप दूसरी स्टार्टअप की जरूरत। जी, थैंक यू। कितना स्टूडेंट को आप लोग डेली देखते हैं? सर हम स्टूडेंट कम से कम 5,500 लगभग आता है हमारे स्टूडेंट। बदमाशी करते हैं स्टूडेंट? कोई बदमाशी नहीं है, बहुत अच्छा से सेफ्टी से बच्चे को लाते हैं, सेफ्टी से गाड़ी हमें ले जाती है, टाइम टू टाइम चलते हैं क्लास। एक लाइन चलिए इधर, एक लाइन बनाओ। क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ नहीं रहे? पॉलीटेक्निक। क्या चीज़? पॉलीटेक्निक। बोलो। क्या चीज़ की पढ़ाई कर रही है? BBA।
क्या बनिएगा? बनना अभी कुछ नहीं लगता, पढ़ाई करना है। बोलो बोलो। क्या नाम है? आरिफ आरिफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रिस्ट चाहिए तो ये जैसे ट्राइसेप मार रहे हैं, ये चीज़ में पावर रहेगा तो बॉल फेंकने में इजी होगा। और फुटबॉलर के लिए जैसे लेग्स स्ट्रांग होना चाहिए ये। तो सभी तरह का जो जैसे स्पोर्ट्स कर रहा है, अगर स्पोर्ट्स नहीं भी कर रहा है तो अपने हिसाब से हाँ, अपना फिजिकल फिटनेस के लिए भी आते हैं। कुछ फैकल्टी मेंबर भी आते हैं। हाँ हाँ, जैसे अभी थोड़ा सा एज होने के बाद बैक पेन वो सब होता है तो आते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि स्टूडेंट भी करते हैं जिम और जो फैकल्टी है वह भी जिम करते हैं। चलिए दूसरे फैसिलिटी के तरफ चलते हैं, लाइब्रेरी के तरफ चलते हैं और लैब के तरफ चलते हैं। उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि इस लाइब्रेरी में और लैब में क्या क्या आधुनिक सुविधा दिया गया है, और उस लाइब्रेरियन से भी बात करते हैं और लैब के जो टेक्नीशियन हैं उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जिम में कितना अच्छी तरीक़ा से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आइए दूसरे सेक्टर में यानी दूसरे जगह जाकर देखते हैं कि इस कॉलेज में और क्या क्या चीज़ की सुविधा है। हाँ, थोड़ा सा दूसरा करवा दूँगा। पैर मजबूत चाहिए तो इसलिए लेग प्रेस करेगा, स्क्वाट मारेगा, लेग का हर आइटम ये होते हैं। अच्छा, और बच्चे कितना बजे तक खुले रहता है जिम? ये सुबह 9 बजे खुलता है, 4:45 तक खुला रहता है। और खुले रहता है। हाँ हाँ, इसमें जितना भी मशीन है सर, हमको लगता है कि सब एकदम आधुनिक है। सब मल्टी है सब। मल्टी जिम है ना सर? पूरा मल्टी जिम है। सेटअप में कोई दिक्कत नहीं, सब जो पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में होता है सब अच्छे सारा। बच्ची लोग भी आती है क्या? हाँ, बच्चे लोग भी हैं, उन लोग भी इंटरेस्टेड है अपने बहुत बॉडी बहुत के प्रति, है बहुत ना? बहुत अच्छा। है। उनका अलग टाइमिंग रहता है, उनका अलग टाइम हाँ। रहता है। बॉयज़ जेंट्स का अलग अलग रहता है। जेंट्स का अलग। हाँ। देखिए बच्चे आजकल कितने सिंसियर है वो अपने बॉडी के प्रति। क्या उम्र है बेटा तेरा? 19 years old. क्या चीज़ कर रहे हो? Biceps. क्या बनाओगे? चेस्ट, शोल्डर, Biceps. बाइसेप्स? पिक्चर में किसी को देखो कि अपना शौक है? अपना शौक है। अपना शौक है। देखिए एक तो और बच्चे कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनसे ही बात करें। क्या कर रहे हो? शोल्डर मार रहे थे। शोल्डर मारे। कुछ रिवॉर्ड मिलेगा कॉलेज को? नहीं, उस टाइप का ट्रेनिंग कर अपना। अभी हुआ नहीं है, होगा तो। कॉलेज का होगा कंपटीशन? हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत। सर कैसे है? सर बहुत अच्छे हैं। हम कोई ओलंपिक स्टेडियम का तैयारी करने के लिए वह स्पोर्ट्समैन के पास नहीं आए हैं, या आरका जैन यूनिवर्सिटी का वह आधुनिक जिम है जिसमें ट्रेनर भी है। ऐसे बात नहीं कि बच्चे आए और अपने से डंबल उठा ले। अच्छे ट्रेनर का सपोर्ट दिया जाता है और वहाँ आधुनिक जिम है जो अच्छे जिम में भी नहीं होता। आरका जैन यूनिवर्सिटी का यूनिक फीचर है स्पोर्ट्स फ्यूचर ही नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए जो पैरामीटर होता है उस चीज़ का ध्यान दिया गया है। ये जो कोर्ट है पूरी तरह इंटरनेशनल पैरामीटर को ध्यान दिया गया है, सिंथेटिक या उस डिसिप्लिन में बनाया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वह कोर्ट जिसमें बास्केट में बॉल डाला जाता है वहाँ भी आपको इंटरनेशनल पैटर्न में पैरामीटर मिलेगा। और आपको पता है इसमें कैसे करके गेम होता है, क्योंकि आप लोग गेम खेल रहे हैं, समय दे रहे हैं। इसका क्या पैरामीटर होता है इस स्पोर्ट्स का? कैसे करके गोल होता है, कैसे करके फॉल होता है, क्या इसका? बेसिकली यहाँ से आप 3 पॉइंटर मार सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे सोचिए शुरू से बताइए, क्योंकि आप एक कोच है और बच्चे को बता रहे हैं, तो हमको बताइए कि कैसे करके बताएंगे। जैसे यहाँ से कोर्ट है, हमको कुछ नहीं पता है इसे स्पोर्ट्स के बारे में। एक्चुअली ये जो है लाइन हाँ, ठीक, हाँ, यहाँ से ठीक। आप 3 पॉइंटर कर सकते हैं स्कोर, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट मतलब इसको हम उठाएं और वहाँ पे डायरेक्ट जाना चाहिए। उसको डायरेक्ट जाना चाहिए। हाँ। उसके बाद वो हाफ कोर्ट है। अच्छा, हाफ कोर्ट है। हाँ, लाइन दिख रहा है। उसके ठीक। बाद वो फुल कोर्ट। हाँ, और उसके बाद आप माउंटेन खेल सकते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे- माउंटेन मतलब इसको जैसे आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे, वो जो सर्कल बना हुआ है हाफ सर्कल, उसके बाद वो जो लाइंस दिख रहा है आपको, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, वो माउंटेन है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर जैसे आप फुल कोर्ट खेल रहे हो तो जैसे कोई बॉल लेके अगर कैरी करता है तो ये फॉल है, आपको बॉल पास करके खेलना है, बेसिक बस यही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट्स का शौक है आपको? तभी हाँ, तो है। खेल रहे हैं। हाँ, कुछ हाँ। खेलते थे स्कूल में? स्कूल लेवल पे एक्चुअली क्रिकेट, फिर इधर आप बास्केटबॉल में आ गए? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई का लोड पड़ा, इसके वजह से थोड़ा सा नहीं अच्छा, दे कुछ पाया। कंपटीशन कॉलेज इंटर ऐसे कुछ कंपटीशन करने में गए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, मतलब हाँ ऐसे गए हैं, मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं, अपने तरफ से गए वॉलीबॉल कंपटीशन वगैरह से। कहाँ गए हैं? एक्चुअली रांची गए थे।
प्राइज उराइज रनर कुछ लाए हैं? हाँ रनर अप थे। चलिए अब इसमें क्या, हम अगर इसको देखा जाए तो ये कैसा गेम है? बहुत जैसे फुटबॉल ताकत का गेम है, ब्रेथ का गेम है, ये गेम को क्या बोला जाए? इसमें आप बोला जा सकता है स्टेमिना का है बेसिकली। आपको माइंड गेम इसमें खेलना पड़ेगा। फुटबॉल में जैसे आपके पास प्लेयर है, इसमें आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि खुद लेके जाए तो नहीं हो पाएगा। आपको अपना जो को प्लेयर है उनके साथ तालमेल बैठा के। कितना टीम रहता है, कितना का बैच रहता है गेम में? आई थिंक 12 लड़का का बैच होता है, मतलब 2 टीम होता है बेसिकली, 12 वही। अच्छा, और इसमें कौन सबसे अधिक कंट्री इसमें मेडल लेके आते हैं? अभी तक तो फिर यूएसए, अभी इंडिया तो नहीं है सब में, अभी यूके वगैरह, चाइना वगैरह अभी इतना नहीं है, बट है वो लोग है। इंडिया से तो आगे हैं। इंडिया इसमें ध्यान क्यों नहीं दे सक रहा है? एक्चुअली स्टूडेंट है इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बेसिकली बोला जाए, अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में मतलब जाया जाए तो इंडिया इसलिए इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है। आप अगर इंडिया का स्कूल का कल्चर देखें तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हो रहा है। हफ्ता में सिर्फ 1 दिन गेम्स पीरियड दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टूडेंट का जैसे मेंटली डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा गेम बाहर का, जैसे मतलब नेचर में हाँ, तो वो नहीं मिलता है। जैसे 1 दिन गेम्स हुआ, उसके लिए भी गेम जो हमारे सर्स है वो सीरियस नहीं है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन आर्काजन में हमें गेम्स का पीरियड मिलता है, हमको जब ब्रेक मिले, जब टाइम मिले, हम आके यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये तो चलिए, आपको प्रति इंटरेस्टेड क्या कोच मिलते हैं? हाँ, हमारे कोच सर है, आप उधर स्पोर्ट्स रूम में हमारे स्पोर्ट्स के कोच है। हाँ, स्पोर्ट्स के कोच है। देखिए बहुत बड़ा चीज़ है कि आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है, और वहाँ इकोसिस्टम, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी हो, वह सबको स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि आर्का जैन एजुकेशन, लाइब्रेरी, लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी क्लासरूम, बस सुविधा, कैंटीन सुविधा के साथ साथ वह बच्चे को स्पोर्ट्स मेंटलिटी शिक्षक देने का भी कोशिश कर रहा है। बच्चे पढ़ाई पढ़ें, पढ़ाई पढ़ने के बाद अगर वह दूसरे कंपनी में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, स्टार्टअप में जाते हैं, तो अपने बॉडी का पूरी तरह ध्यान रखें और अपनी स्वस्थ जरूर रहें, क्योंकि बच्चे को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वस्थ, मेंटलिटी स्वस्थ, अगर दोनों स्वस्थ रहेंगे तो रोग नहीं होगा। उम्र आपका जो कितना उम्र हो रहा है? मेरा 20। अभी हाइट बढ़ सकता है, तो ये स्पोर्ट्स करने से आपको हाइट में कुछ बेनिफिट हुआ? हाँ जी, बहुत बेनिफिट हुआ। अभी हम 5'8" थे, अब 6 हो गए। 6 से भूख लगता होगा बहुत ना? भूख लगता है। भूख लगता है। मेटाबॉलिज्म सही रहता है स्पोर्ट्स से सही रहता है। अच्छा, लेकिन देखिए बच्चे बता रहे, कहाँ से आए आप पढ़ने के लिए? हम तो डटकेडी में रह रहते, लोकल है। लोकल बच्चे बहुत है, लेकिन जो स्पोर्ट्स का, क्योंकि जमशेदपुर आर्थिक राजधानी के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अधिक अवेयरनेस है, और यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स पे बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इसीलिए आर्का जैन यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्पोर्ट्स का वहाँ इकोसिस्टम देने का कोशिश किया गया है।